तो देखिए, लगातार कहा यह जा रहा है कि जो बिहार में इस वक्त चुनाव हुए, सीट बंटवारा तो हो चुका है, पहले फेज का नामांकन भी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत तल्खी, चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, दोनों जगह पर दिखाई दे रही है। आज बात होगी चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं? क्या जिस तरह से नीतीश के खिलाफ वो हमेशा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि खड़े रहे, 29 सीटें उन्होंने हथिया ली और निगोशिएट कर ली, उसके बाद फिर नीतीश ने ऐसा किया कि उनकी जो 4 सीटें थी उस पर अपना दावा ठोक दिया। तो ये सारी चीजें यही कहती हैं कि देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन तल्खी है वो खत्म नहीं हो रही है। चिराग पासवान के बारे में यही कहा जाता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, उस वक्त चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, नीतीश का नाम तो सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से सरकार है और कानून व्यवस्था बदतर हो रही है, सरकार को उस पर काम करने की जरूरत है और किसी भी सरकार में ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उस समय भी कहा गया कि देखिए, चिराग नीतीश के खिलाफ है, लेकिन किसी तरह से जो एनडीए का गठबंधन था वो बना हुआ है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हम हो या फिर जेडीयू हो या बीजेपी हो या एलजेपीआर हो, सब साथ में तो हैं, लेकिन तल्खी खास तौर पर जेडीयू और जो एलजेपी है, रामविलास की पार्टी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उनमें अभी भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अरुण भारती की बात की जाए, जो कि चिराग पासवान के जीजा भी है, वो गाहे बगाए कहते रहे हैं कि देखिए, जो बिहार की जनता है वो जो आपके चिराग पासवान है उसको मुखिया के तौर पर बिहार में देखती है। तो क्या ये मुखिया जो बनना चाहते हैं चिराग पासवान, वो क्या नीतीश को हटाकर बनना चाहते हैं? क्या उनकी कुर्सी पर चिराग की नजर है? और इसलिए कहा जा रहा है कि अंदर खाने वो कुछ खिचड़ी पक रही है उनके बीच में। और हम यही कह सकते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को हटाना इतना आसान नहीं होगा। भले नीतीश चुपचाप हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश को दांव चलना होता है, नीतीश वहां पर अपना दांव खेल देते हैं और नीतीश को कम आंकने की जरूरत नहीं है। कई बार उनकी सेहत को लेकर भी चिराग पासवान ने बयान दिया है, तो बहुत सारी ऐसी तल्खी थी, लेकिन वो तल्खी अब धीरे धीरे चीजें ये बता रही हैं कि शायद हो सकता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चिराग की दृष्टि जो है वो सीएम कुर्सी पर है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत पहले से, यानी 2005 में वो रामविलास, जो कि चिराग के पिता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के चक्कर में वो नहीं बन पाए थे 2005 में सीएम। उसके बाद 2020 में चिराग के अलग चुनाव लड़ने की वजह से उनको भारी नुकसान सीटों को लेकर हुआ था। अब उसके बदले के तौर पर नीतीश कुमार और चिराग के बीच में ये तल्खी देखी जा रही है। चिराग भी बार बार कहते रहे हैं कि देखिए, अब कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए या फिर नए व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी बिहार की मिलनी चाहिए। जो युवा है वो युवा चेहरे की तलाश करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मंशा है, जो कई बार ऐसा होता है कि आप जुबान से तो बयान नहीं करते हैं, लेकिन आपके हाव भाव और कुछ ऐसे बयान होते हैं जिससे कि ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो जो बात होती है ना कि आप साथ में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन जो है वो साथ में नहीं है और मंशा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एक तरह से लक्ष्य है वो काफी बड़ा है और इसीलिए तल्खी का विषय बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो खिचड़ी है वो चिराग पासवान पका रहे हैं। अब देखिए, चुनाव होगा तो जब काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कहां पर किस खाने में फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये शतरंज की बाजी है और इस बाजी को जो भी जीतेगा वही बिहार का सीएम बनेगा। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया, ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में
अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर बैनर होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा। ये जरूर प्रश्न खड़े करता है, बट बहरहाल ये तमाम बातों पे चिंता करने का काम महागठबंधन का है। हम लोग प्रचार में लगे हैं और मेरा ये विश्वास हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगी। सर क्या लग रहा है, सीएम फेज बताने की कोशिश की गई है क्या? पोस्टर के जरिए क्या सीएम फेज बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चल ही गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता, पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी तो क्या स्वीकार किया? सर अधिराजा कह रहे हैं कि महागठबंधन कैंडिडेट कलावा बांधकर मस्जिद में जा रहे हैं, इतने कर चुके हैं। ये मुझे नहीं पता, बट हाँ जिसकी जो आस्था है वो वहाँ जाएगा। अपनी जीत के लिए हर कोई दुआ कामना करता है, पर हाँ एक बात है कि जीत इस बार हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी की होगी।